मुल्क में कोरोना वबा बेकाबू। कराची में बुलंद शरह बरकरार। 24 घंटों के दौरान शरह 21% से ज़्यादा रही। आज़ाद कश्मीर में शरह तकरीबन 23%। इस्लामाबाद में शरह बढ़कर 11% तक पहुँच गई। पेशावर में 10%। लाहौर में 5.5% रही। 24 घंटों में मुल्क में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह बढ़कर 7.5% हो गई। एक दिन में 3752 नए केसेस और 30 अमवात रिपोर्ट। पंजाब में भी शरह 3% से ऊपर चली गई। इस्लामाबाद में 38% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेर इलाज। गिलगित में 51%। कराची में 47% ऑक्सीजन बेड्स ज़ेर इस्तेमाल। कराची में एक दिन में 1500 के करीब नए केसेस। तशवीशनाक मरीजों की तादाद में भी इजाफा। शहर के अस्पतालों में कोरोना के लिए मुख्तस 553 वेंटिलेटर्स में से 316 पर मरीज मौजूद। ऑक्सीजन बेड्स की तादाद 540 रह गई। 1179 HDU के बेड्स में से 639 HDU बेड्स पर मरीज ज़ेर इलाज। अफगानिस्तान की फ़ौज के 5 ऑफिसर समेत 46 एहलकारों को पाकिस्तान में पनाह और महफूज रास्ता दिया गया। ISPR के मुताबिक ये अफगान फ़ौजी चित्राल में अरंदू सेक्टर में रात गए पहुँचे थे। अफगान नेशनल आर्मी के मुकामी कमांडर ने अरंदू सेक्टर चित्राल में पाक फ़ौज से पनाह की दरख्वास्त की थी। अफगानिस्तान से पनाह की दरख्वास्त करने वालों में बॉर्डर पुलिस के एहलकार भी शामिल। 1 जुलाई को भी 35 अफगान फ़ौजियों को महफूज रास्ता दिया गया था। नवाज शरीफ साहब ने का एक ही एजेंडा है, एंटी आर्मी, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी इमरान खान। इस एजेंडे पे वो किसी इंतहा तक भी जाने को तैयार हैं। सारी जिंदगी लगा रहे, ये लोग इक़्तिदार का मुंह नहीं देख सकेंगे। कानूनी और जेलों का मैं कह नहीं सकता। नवाज शरीफ फौजी नर्सरी से निकला और इसी फौज के खिलाफ बदजबानी करता है। सारी ज़िंदगी भी लगे रहें तो इक़्तिदार का मुंह नहीं देख सकेंगे। गैर जिम्मेदाराना ज़बान ख़त्म करने तक इनका कोई मुस्तक़बिल नहीं। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यह कहना हमारे जल से बड़े हैं इसलिए हमारे वोट ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं होता। ये 2023 में भी कहेंगे, धांधली हुई। वज़ीर दाखिला ने बताया कि नूर मुक़द्दम केस के तमाम मुल्ज़िमान के नाम ECL पर डाल रहे हैं। पाकिस्तान आने वाले 5 अफसरान समेत 46 अफगान आर्मी एहलकारों को आज या कल वापस भेज देंगे। आज़ाद कश्मीर के आम इंतख़ाबात में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। कारकुनों का जश्न। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 25 नशस्तें जीत लीं। तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। पीपल्स पार्टी 11 और नून लीग 6 नशस्तों पर कामयाब। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को एक नशस्त मिली। LA-16 बाग के नताइज रोक दिए गए। 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का फैसला आज होगा। इलेक्शन का टर्न आउट 58% रहा। PTI ने सबसे ज्यादा 6 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। LA-32 मुजफ्फराबाद से वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर जीत गए। पीपल्स पार्टी के साहबजादा मोहम्मद अशफाक हार गए। LA-3 मीरपुर से PTI के सदर और साबिक वजीर आजम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कामयाब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद सईद को शिकस्त हुई। LA-15 बाग से PTI के सरदार तनवीर इलियास जीत गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर का दूसरा नंबर रहा। LA-29 मुजफ्फराबाद से मुसलसल 2 बार मुंतखब होने वाले नून लीगी उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार अली गिलानी हार गए। PTI के ख्वाजा फारूक अहमद जीत गए। LA-31 मुजफ्फराबाद से पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ़ अकबर और LA-20 पूंछ से पीपल्स पार्टी के सरदार मोहम्मद याकूब खान कामयाब। LA-14 बाग से ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक अहमद खान कामयाब। जरदारी और नवाज शरीफ को लोग कबूल करने को तैयार नहीं। अपोजिशन अपनी क़यादत और सियासतदानों पर नज़रसानी करे। हमदुल्ला मुहिब से मुलाकातें करने वालों का कोई मुस्तक़बिल नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात के अपोजिशन पर वार। फवाद चौधरी ने कहा कश्मीर में तहरीक इंसाफ की कामयाबी आम आदमी के वज़ीर आज़म पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद का इजहार है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं PTI ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में तशद्दुद और धांधली का सहारा लिया। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई में नाकाम रहा। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी 11 नशस्तों के साथ सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के तौर पर सामने आई। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार। नायब सदर नून लीग कहती हैं नताइज तस्लीम नहीं किए और न करेंगी। मरियम नवाज ने कहा उन्होंने तो 2018 के नताइज भी तस्लीम नहीं किए, ना इस जाली हुकूमत को माना है। इस बेशर्म धांधली पर क्या लाहे अमल होगा, जमात जल्द फैसला करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहर में कोई ऐसी जगह नहीं देखना चाहते जो खाली हो। DC और कमिश्नर को हिदायत की है कि हर खाली जगह पर दरख्त लगाएं। कोशिश है कि आने वाली नस्ल के लिए बेहतर मुल्क छोड़ कर जाएं। इस्लामाबाद की नूर मुकद्दम के कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर की इस्लामाबाद की अदालत में पेशी। पुलिस ने तफ्तीश जारी रखने के लिए मजीद 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मुलजिम से पिस्तौल बरामद कर लिया, मोबाइल बरामद करना है। मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद के वकील शाह कावर का पुलिस तफ्तीश पर इत्मीनान का इजहार। कहा जिसके सामने जुर्म हो रहा हो और वो पुलिस को इत्तला ना दे तो इस पर कार्रवाई बनती है। कराची में साहिल समंदर पर फंसे जहाज को निकालने के लिए 2 टग बोट्स का ऑपरेशन की इजाज़त मिलने का इंतजार। ऑपरेशन में ताख़ीर के बायस जहाज के रेत में मजीद धंसने का खदशा। वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी और KPT हुकाम के दावे के बरअक्स सी व्यू पर फंसे जहाज के कैप्टन की जानिब से इमरजेंसी कॉल देने का इंकशाफ हुआ है। जहाज के कप्तान का कहना है कि 20 जुलाई को एक एंकर टूटने पर जहाज को फौरी बर्थ देने की दरख्वास्त की थी। हैंक्ड एंड 77 जहाज की मालिक से इंश्योरेंस क्लेम की दरख्वास्त भी दे दी। कोयटा के इलाके हजारगंजी सब्जी मंडी के करीब धमाका, 4 अफराद जख्मी, 2 गाड़ियों और एक मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। पुलिस का कहना है कि धमाका रिमोट कंट्रोल बम का था। 1 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। नून लीग के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी समेत गुजरावाला में गिरफ्तार दीगर कारकुनान जमानत पर रिहा। अता तारड़ ने अदालत से कहा उन्हें इमरान खान और वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया। रात पैगाम दिया गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद से राबता करें। अलीपुर चट्टा पुलिस ने अता तारड़ और दीगर लीगी कारकुनों को पुलिस एहलकारों को धमकियां देने, वर्दी फाड़ने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। सिंध में सियासी सूरत हाल और तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म ने इजलास तलब कर लिया। वफाकी वज़रा और सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख शरीक होंगे। आम शख्सियात की तहरीक इंसाफ में शमूलियत से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं जिन लोगों ने कश्मीर का सौदा किया उन्हें आज कश्मीरियों ने वोट से रिजेक्टेड बना दिया। कश्मीर के अवाम ने धौंस धांधली, इल्ज़ामात और तनकीद की सियासत को ज़मीबोस कर दिया। मरियम और बिलावल गिलगित बल्तिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में शिकस्त के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? आम आदमी का रिजल्ट आने तक नून लीग आगे थी। रिजल्ट रखने के बाद वोट चोर आगे हो गए। 25 जुलाई 2021 दर हकीकत 2018 का रीप्ले था। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। तर्जुमान नून लीग ने कहा इमरान साहब का वोट पर नहीं, वोट पर चोरी, RTS, ATMs और माफियाज पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद है। झूठे वुज़रा और तर्जुमान कहते रहे कि PP ने 8 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। वफाकी मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद PP ने 11 नशिस्तें लीं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की तनकीद का फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो PP इंतखाबात में स्वीप करती। कश्मीर इंतखाबात में धौंस धांधली और पीपल रिगिंग के रिकॉर्ड तोड़े गए।
कराची के इलाके लियारी में बंद सोसाइटी में होटल पर फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने होटल पर फायरिंग की। खुजदार में कौमी शाहराह पर बड के करीब मुसाफिर कोच और कार में टक्कर, 5 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। कोरोना से बचाव की कैंसाइनो और मॉडर्ना वैक्सीन की मजीद खेप पाकिस्तान पहुंच गई। NDMA के मुताबिक कैंसाइनो की मजीद 2 लाख खुराक और मॉडर्ना वैक्सीन की 30 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचाई गई। लाहौर में घर घर जाकर कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। कराची समेत सिंध भर में SOPs के साथ इंटर के इम्तिहानात का आगाज। सुबह साइंस ग्रुप के फिजिक्स का पर्चा हुआ। हैदराबाद में बॉटनी का पर्चा शुरू होते ही व्हाट्सएप पर आ गया। शिकारपुर में फिजिक्स का पर्चा आउट हुआ। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन से नकल भी की जाती रही। विजिलेंस टीम्स ने कई इम्तिहानी मराकज़ में तलबा से मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। दोपहर में कॉमर्स ग्रुप का अकाउंटिंग का पर्चा जारी। 11वीं के इम्तिहानात का आगाज 7 अगस्त से होगा। बाहर कैंप था, इन्होंने खेड़ के और फेंक दिया है। ये ज्यादती है। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते। हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। नून लीग का LA-35 से पार्टी उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर को शो कॉज नोटिस, 7 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। एहसन इकबाल ने कहा कि जवाब जमा न कराने पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती है कि जाली राजकुमारी ने इंतशार की पनीरी बोने के लिए कश्मीर के दौरे किए। अपोजिशन अपने मफाद के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाती रही। कल साबित हो गया कश्मीरी वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना मसीहा समझते हैं। मोहतरमा होश के नाखून लें, अवाम की राय को कबूल करें। धांधली का कोई सबूत है तो सामने लाया जाए। आज़ाद कश्मीर में भिंबर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, कामों की, शकरगढ़ समेत कई शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड ऑफिस का दौरा। अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए तमाम इंतजाम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। उस्मान बुज़दार ने कहा कि लाहौर में बारिश का पानी ज़ख़ीरा करने के लिए अंडरग्राउंड मज़ीद 4 वाटर टैंक्स बनाए जाएंगे। PDM में स्टाफ के लिए 2 माह की तनख्वाह बतौर एजाज़िया देने का ऐलान। लापता शहरी की बाजियाबी तक अहल खाना को उसकी तनख्वाह के बराबर माहाना अदायगी की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसले पर अमल दरामद करके 3 अगस्त तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। लापता शहरी मुत्तहदा अरब अमारात में IT शोबे में मुलाजिम छुट्टी पर पाकिस्तान आया था। वालिदा के मुताबिक 19 मई 2015 को लापता होने के वक्त बेटे इमरान खान की तनख्वाह 3000 दिरहम थी। मुल्क में खवातीन के खिलाफ जराइम कम होने के बजाय बढ़ने लगे, दिलों को दहलाने लगे। कहीं भाइयों ने जायदाद में हिस्सा मांगने पर बहन और मां को तशद्दुद का निशाना बनाया तो कहीं बंदूक की नोक पर लड़की से ज्यादती की गई। कहीं आला तालीम याफ्ता बीवी नशे में धुत शौहर के हाथों मौत के घाट उतार दी गई तो कहीं जुनूनी कातिल ने अपनी दोस्त की सांस की डोरें तेज धार आले से काट दी। रिमांड पर रिमांड, पेशियों पर पेशियां होने लगी। मुल्जिमान को सजाएं कब मिलेंगी, इंसाफ होता कब नजर आएगा, हव्वा की बेटी को कब सुकून मिलेगा, शहरियों ने सवाल उठा दिए। शराय कराक्रम पर लैंडस्लाइडिंग, दयामिर में ततापानी के मकाम पर सैकड़ों गाड़ियां अब तक फंसी हुई हैं। शाहराह का एक हिस्सा तबाह होने से आमदोरफ्त में परेशानी। मरी और नारान में ट्रैफिक जैम मामूल बनने से सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक में फंसे बाद सयाहों को रात सड़क पर गुजारना पड़ी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सयाहत को फ़रोग देने के साथ साथ सयाहती मकामात पर लोगों की आमदोरफ्त आसान बनाने पर भी तवज्जो दे।
सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी वजीर खारजा के हमरा सऊदी हुकूमत के आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल वफ्द भी होगा। सऊदी हुकूमत का यकुम मुहर्रम से बैरून मुल्क के मोतमरीन के लिए उम्रा खोलने का फैसला। सेहत सलामती से मुतल्लिक़ क़वाइद व ज़वाबित को यकीनी बनाया जाएगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के मंजूर शुदा पोर्टल्स के तहत ऑनलाइन बुकिंग हो सकेगी। पाकिस्तान और भारत समेत 9 मुल्कों के उम्रा ज़ायरीन को इजाज़त नहीं होगी। भारत में जमहूरियत कमज़ोर करने के लिए इसराइल ने मोदी सरकार की मदद की। इसराइली टेक्नोलॉजी मोदी सरकार की तकरीबन 2 साल से मदद कर रही है। जासूसी का शिकार भारतीय सहाफ़ी स्वाति चतुर्वेदी का पेगासस स्पाईवेयर से मुताल्लिक़ आम इंकशाफ का पेगासस स्पाईवेयर की तशहीर ऐसे की गई है कि दहशतगर्दों और मनशियात फरोशों के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। लंदन में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा, सड़कें तालाब बन गई। बारिश का पानी घरों और कारोबारी मराकज़ में दाखिल होने से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। मेयर लंदन सादिक खान की शहरियों से मुतासरा इलाकों में सफ़र से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के 11 अरकान बरासा लंदन बारबाडोस रवाना। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीम्स के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज शेड्यूल है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीम्स के दरमियान 4 T20 भी खेले जाएंगे। एक कदम की दूरी से टोक्यो ओलंपिक्स में तमगे से महरूम रह जाने वाले पाकिस्तानी वेटलिफ्टर तलहा तालिब की हर सिमत से पजीराई। बुनियादी सहूलात ना होने के बावजूद तलहा बुलंद अज़्म व हौसले की तारीफ। टोक्यो में पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से भी हौसला अफजाई, तारीफी ख़त जारी कर दिया। तलहा भी सपोर्ट करने वालों के शुक्रगुजार। 67 किलोग्राम कैटेगरी के इवेंट में तलहा तालिब ने मजमूई तौर पर 320 किलोग्राम वजन उठाया। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले इटली के वेटलिफ्टर ने मजमूई तौर पर 322 किलोग्राम वजन उठाया। जापान की 13 साल की निशाया ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतने वाली कम उम्र तरीन जापानी एथलीट्स बन गई। निशाया ने स्केटबोर्डिंग में सोने का तमगा अपने नाम किया। स्विमिंग की 4 ज़ब 100 मीटर रिले में अमरीकी टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अमरीका 7 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर है। चीन और जापान के तलाई तमगों की तादाद 6 हो गई। जर्मन खवातीन जिमनास्ट टीम की टोक्यो ओलंपिक्स के क्वालिफाइंग राउंड में मुकम्मल लिबास पहनकर शिरकत। वजह मजहबी पाबंदी नहीं, लिबास के इंतखाब की आज़ादी को फ़रोग देना था। जर्मन खिलाड़ियों का कहना है कि खवातीन वही पहने जिससे ज़्यादा पुरसुकून महसूस करें। मुमताज़ शायर, अदीब, माहिर तालीम और आलिम दीन प्रोफेसर इनायत अली खान की पहली बरसी आज मनाई जा रही है। मज़ाहिया शायरी उनकी वजह शोहरत और शनाख्त रही। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। और जर्मनी के मारूफ बायरॉयट ओपेरा फेस्टिवल की 145 साल तारीख में पहली बार खातून ने ऑर्केस्ट्रा की हिदायत दी। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की भी फेस्टिवल में शिरकत।